अभी जो नीट 2022 के लिए बच्चे प्रिपरेशन ले रहे थे और अभी उनके लिए तो बहुत ही डेंजरस फेज़ आ रहा है, या ऐसे बोले लास्ट का जो वीक होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। समझ में नहीं आता पढ़ें या नहीं पढ़ें या क्या पढ़ें, या ऐसा लगता है जैसे जो भी पढ़ रहे हैं सब भूल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो हाइपर मतलब बहुत अजीब सी थिंकिंग चली जाती है। रात में सोने बैठ रहे हैं तो पता चला सोचते तो हैं जल्दी सो जाएंगे, लेकिन सोते सोते रात निकल गई और नींद ही नहीं लग रही। दिन में सोच लेते हैं कि चलो पढ़ेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा टेंशन में चला जाता है। तो पहले तो माइंड पहले क्लियर हो कि हमें लास्ट के कुछ वीक में आखिर क्या करना चाहिए जैसे अपने स्कोर बूस्ट हों। खास करके अगर मैं केमिस्ट्री सेक्शन की बात करूँ तो ऑर्गेनिक और फिजिकल ऐसा कंटेंट है जिसमें आप कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनिक की कोई चीज़ें आपने पढ़ी थी तो अब 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जैसा जाएंगे, ये नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक आपका पूरा का पूरा रिलेटेड रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पता चला कि वुल्फ किसने रिडक्शन भूल गए हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन भूल गए। इतनी बार आपने उसके क्वेश्चंस कर रखे ना कि वो याद रह जाते हैं। लास्ट के टाइम पे ऑर्गेनिक पढ़ना, या ऐसे बोलूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर पढ़ना जो आपके फेवरेट हैं, वो सब एक टाइम पास जैसा हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए कि लास्ट टाइमिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें वो पता हो कि क्या चीज़ जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें जल्दी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें एग्जाम में रिसेंटली पढ़ा हुआ रहेगा तो जल्दी याद आएगा। तो वो होता है इनऑर्गेनिक, पढ़ते हैं जल्दी याद हो जाता है लेकिन कब भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए लास्ट टाइमिंग पे बार बार इनऑर्गेनिक को रिवाइज करिए, क्योंकि खास करके इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक की चीज़ें, पी ब्लॉक की चीज़ें, उनके ऑर्डर्स, उनकी डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके ये उनके वो बहुत सारे जो भी इनऑर्गेनिक के सेक्शन हैं वो फटाफट हमें चीज़ें याद रखनी होती हैं। सेम तरीके से इनऑर्गेनिक में आप मेटलर्जी भी ले लीजिए, इनऑर्गेनिक में आप ले लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो चीज़ें जो इनऑर्गेनिक में ऑर्डर से रिलेटेड हैं, पीरियोडिक टेबल की चीज़ें, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहाँ भी आपने पढ़ाई किया हो पहले उनके नोट्स पढ़िए। फिर अगर आप नोट्स पढ़ लिए तो फिर आप एनसीईआरटी की चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार अच्छे से आप एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के सेक्शन को रिवाइज करेंगे वो अपने एग्जाम में अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक की चीज़ें जितना ज़्यादा रिसेंटली पढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा एग्जाम में वो अच्छे से याद आएगा। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए हाँ जो चैप्टर आपके टफ हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर चलिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि लास्ट के वीक में इनऑर्गेनिक सेक्शन जितना अच्छे से पढ़ेंगे अपने लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज़ें मोस्टली आपको याद रह जाएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री की चीज़ें आप ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले भूल जाओगे एग्जाम में, या ऐसा नहीं होगा कि आप रेट लॉ लिखना भूल जाओगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप नस्ट इक्वेशन भूल जाओगे। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए या कुछ सिली मिस्टेक जैसा हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो सब ठीक ठाक ये फिजिकल और ऑर्गेनिक बने रह जाते हैं। मेन यही रहता है कि इनऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिया था आपने देखा नहीं, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक बहुत डेंजरस सी चीज़ है, तो उसको कहीं किसी के मेल्टिंग पॉइंट पे ऑर्डर में ठीक से ध्यान नहीं दिया, या किसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी में इधर उधर हो गया, तो एक बार उसको इनऑर्गेनिक के सेक्शन को लास्ट टाइमिंग अच्छे से देखना चाहिए। और अच्छे से लास्ट टाइम देख के रखेंगे तो फटाक से देखा नहीं कि आंसर टिक किया, ऐसे होता है। ये तो आप तो पता ही है कि इनऑर्गेनिक की ऐसे बोले पूरी की पूरी केमिस्ट्री में ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सेक्शन ऐसे ही होते हैं, देखिए और टिक कर दिया। तो लास्ट के वीक में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ऑर्गेनिक और फिजिकल अगर आपका हाँ जैसे ऑर्गेनिक में आपकी नेम रिएक्शन की लिस्ट है तो फटाफट उसको देख लिया करिए, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती, नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, किसी SN1 की रिएक्शन का ऑर्डर, SN2 की रिएक्शन का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये सारी रिएक्शंस के ऑर्डर आपने बहुत बार कर रखे होंगे, वो आराम से हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक के सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और ध्यान रखिए यही लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, बिल्कुल ज़्यादा सोचिए वोचिए नहीं, अपनी चीज़ों को करते रहिए, जो चल रहा है वैसे स्मूथली चलने दीजिए। हाँ वो अलग बात है कि ना चाहते हुए भी वो बहुत सारे उल्टे सीधे थॉट्स आ ही जाते हैं कि हुआ नहीं तो क्या होगा, होगा नहीं तो क्या होगा, ये सब नेचुरल है, आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही हो रहा होगा। जो 10, 15, 20 लाख बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने ना, अगर उन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया होगा तो सबके मन में यही थॉट्स आएंगे। हाँ बस अच्छे से वेल प्रिपेयर रहिए, अच्छा खाना खाइए, लास्ट के टाइम पे कोशिश करिए कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएं, कहीं घूमने उमने नहीं जाएं, किसी मतलब रिलेशन में किसी की शादी वादी है तो उल्टी चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि कभी कभी मुंह से तो खा लिया लेकिन पीछे से निकल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो कोशिश करिए कि आप कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएं, अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखें, जैसा आपने अभी तक किया वैसा ही अच्छा करेंगे। आपने जेईई के एग्ज़ाम में भी आप मैक्सिमम बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करके दिया, तो नीट के एग्ज़ाम में आप उससे भी अच्छा करेंगे। एनसीईआरटी वाली चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, बहुत सोचिए नहीं, और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों का। नीट का एग्जाम जो 17 जुलाई को आ रहा है, फोड़ डालिए, बिल्कुल मज़ेदार हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।